हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो केवीएस की जो हमने वीडियो डाली थी उसमें आपको जिनके भी स्कोर कम है, देखो उनको आगे जो है अदर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमने मोटिवेट किया था। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे मतलब आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, या फिर हमारी जो वीडियोस डली हुई हैं उनमें आप देख सकते हो कि क्या कुछ मैक्सिमम स्कोर्स के कमेंट आए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लगभग कमेंट आ चुके हैं। ठीक है, तो फिर आपको अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो उसके लिए देखो, कई कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि मैम इतने ज़्यादा स्कोर हैं कई बच्चों के, तो उनको हम कैसे कर पाएंगे, कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे। तो बहुत सारे देखो, कई वीडियोस हमने भी देखी है यूट्यूब पर, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और जो कट ऑफ है वो आई थिंक आपने अगर नहीं देखी हो तो आप देख भी लेना। जिन बच्चों के मार्क्स बहुत ही कम है, रिटन एग्जाम में बहुत कम मार्क्स है, यानी कि क्योंकि जो कॉमर्स की आई थिंक 100 पे लगी थी, ठीक है, और सब्जेक्ट्स की भी इसी के आसपास से लगी थी आपकी। तो देखो, जिन बच्चों के मार्क्स 105 104 थे, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि उनको क्या कर दिया है, जिनके रिटर्न में एग्ज़ाम हाईएस्ट होते हुए भी इंटरव्यू में बहुत ही कम मार्क्स उन्होंने लिए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका सिलेक्शन अटक गया। यानी कि रिटर्न एग्जाम में इतना ज़्यादा स्कोर करने के बाद भी बच्चा रह गया, सिर्फ किस लिए, इंटरव्यू के बेस पे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि देखो, जो पीछे हो गया उसका तो कोई सॉल्यूशन निकल नहीं सकता, यानी कि उसको तो हम पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे फ्यूचर में होने वाला है, जो आगे होने वाला है, उसको हम ज़रूर ठीक कर सकते हैं। और वो कब ठीक होगा, वो हमारी मेहनत पर डिपेंड करेगा। अगर हम अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, तो जो हमारी नॉलेज है, मेन बात है, नॉलेज होते हुए भी बंदा उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है, ठीक है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, कॉन्फिडेंस चाहिएगा। मेन आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो देखो, अब मैं आपके सामने बोल रही हूँ, यानी कि फ़ोन के सामने कह रही हूँ, लेकिन मेरा जब मैंने स्टार्ट किया, आप ये मानोगे, आपको ये लग रहा है कि मैम में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो मैं, आप देखोगे तो मैं कैमरे को फेस भी नहीं कर पा रही थी, मतलब जो मेरा फ़ोन था उसकी साइड मेरी आइज़ भी नहीं हो पा रही थी, आइज़ इधर उधर ऐसे जा रही थी। और कई बार क्या होता था कि कोई बच्चा वगैरह, जैसे मेरे बच्चे बैठ जाते थे, तो उनके सामने मैं बोल ही नहीं पाती थी। लेकिन अब इतना 100% कॉन्फिडेंस तो अब भी नहीं आया है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था, और इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट की थी। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप अगर अपनी घर पर अपनी, क्योंकि देखो सभी के बस की बात तो होती नहीं, क्योंकि इतने महंगे महंगे, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से लेते हो मॉक टेस्ट, तो बहुत महंगे महंगे उनके प्राइस होते हैं, अपने मुंह मांगे दाम होते हैं, लेकिन उससे भी बेस्ट परफॉर्मेंस आप कर सकते हो अपने आप, अपनी तैयारी करके। उसके लिए आपको चाहिएगा आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, जो कि आपकी नॉलेज को बाहर निकालेगा। कुछ भी बोलो, जरूरी नहीं आप सही बोलो, एक बार गलत बोलोगे, कुछ बोलो तोगे, आपको ये तो पता चलेगा कि भाई ये गलत बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर कुछ बोलोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा, और वहां से एकदम से जब आपको कुछ बुलवाया जाएगा, क्योंकि कुछ ज़्यादातर जो हमारे चैनल पे है वो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि देखो, जो प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करती हैं उनका तो कॉन्फिडेंस वैसे ही हाई हो जाता है, लेकिन जो जॉब नहीं करती हैं, जो घर पे अपना काम कर रही है, सुबह शाम काम करती हैं, और फिर अपने थोड़ा सा टाइम लगा के भाई अच्छी मेहनत कर रही हैं, तो हम नहीं चाहते उनकी मेहनत के ऊपर पानी फिरे। तो उसके लिए आपको जी फ़ोन के सामने या मिरर के सामने अपना जो कॉन्फिडेंस है, अपनी जो नॉलेज है, उसको बाहर निकालना होगा। और उसके लिए आपको ज़रूरी है, या तो आप किसी के सामने, किसी के अपने बच्चों को सिखाओ, या कैसे भी करके आप अपने वीडियोस बनाओ और फिर उस वीडियोस को देखो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगे तो भाई यूट्यूब पे भी अपलोड कर दो, ठीक है, क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता। हमने भी सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए चैनल स्टार्ट किया था, और देखो मतलब कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, और उसके साथ साथ अपनी एक अलग पहचान भी बनी है। पूनम जून नाम से अब जाना जाता है, हर हर तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी इतने बड़े यूट्यूबर तो हुए नहीं हैं, लेकिन कुछ
बंदे जानते हैं कि हाँ नॉलेज है, और बगैर किसी के सपोर्ट के जब आप जीरो से ऊपर तक जाते हो तो आपको पता चलता है कि आपने किस लेवल तक का जो है सफ़र तय किया है। और इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है आपकी कॉन्फिडेंस की। नॉलेज हर एक पर्सन, यानी कि 10 में से 8 पर्सन्स में नॉलेज है। जिन्होंने टेस्ट किया है उनमें तो सभी में नॉलेज, अभी जिसने टेस्ट क्लियर किया है उसको नॉलेज है, तभी तो वो यहाँ तक आया है। लेकिन अब आपको उससे फाइट करनी है, तो आप किस बेस पर उसको पीछे कर सकते हो, वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बोलने का तरीका। ठीक है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब आपको जो तैयारी करनी है वो अपनी वीडियोस बना के, या फिर शीशे के सामने, या फिर किसी बच्चे को, या फिर जो भी मिल जाए आपको, उसको बैठाकर अच्छी तरह से, फिर बाद में आपको ये पूछना है कि भाई समझ में आया या नहीं आया, और देखना है। फिर आप अगर वीडियो बनाते हो तो उसको रिपीट करना, देखना कि क्या इसमें फ़र्क आया। फिर अगले दिन दोबारा से उसी टॉपिक पर आपको दोबारा वीडियो बनानी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना पॉसिबल हो सके। क्योंकि देखो हम जब भी पढ़ाते हैं, देखो यूट्यूब पे तो इतना चल नहीं पाती, लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे जब हम पूछते हैं तो अपनी जो आप एग्जाम्पल देते हो, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे एग्जाम्पल होते हैं वो हमारी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे जो बुक्स में एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, या फिर आपके अदर एग्जाम जो और बच्चों को समझ में नहीं आते। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसके एग्जाम्पल दोगे तो बहुत ही बेस्ट रहता है, और बच्चे को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आता है। क्योंकि जो आपका बेसिक्स है, अगर बच्चे का वही स्ट्रॉन्ग होगा तभी आगे जाके वो अच्छी तरह से कर पाएगा। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पस यही था कि कई बच्चे ये कह रहे थे कि मार्क्स इतने कम है, कईयों के तो बहुत ज़्यादा है, उनका सिलेक्शन तो पक्का है। ऐसा कुछ नहीं है। जिन बच्चों के रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि उनमें आपसे ज़्यादा बोलने का सलीका हो, आपसे ज़्यादा उसकी पर्सनैलिटी बेटर हो, और इसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपका फेस सुंदर होना चाहिए, आप गोरे चिट्ठे होने चाहिए, जी नहीं। इसके लिए आपकी जो नॉलेज है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, किसी भी तरह जब आप जाओ तो वो लो नहीं होना चाहिए, और ना ही आपके फेस से झलकना चाहिए कि आपका जो है कुछ भी क्वेश्चंस पूछे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। अब जैसे हम ही हैं भाई, वीडियो बना रहे हैं, कई बार क्या होता है, ऐसा होता है कि मतलब बोलते बोलते भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, कई बार कुछ पॉइंट स्लिप हो जाता है। तो अगर वो स्लिप हो जाता है तो आगे वाले को कौन सा पता है कि भाई इसके बाद ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो क्योंकि देखो कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे करेक्टरिस्टिक्स वगैरह करवा रहे, लिमिटेशन करवा रहे हो, कुछ टीचर क्या होते हैं स्टेप बाय स्टेप वही रिपीट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कर रखी, उसकी रोट मेमोरी बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो वो उनके माइंड में क्या हो जाती है, बिल्कुल रोट हो जाती है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग कीजिए अच्छी तरह से समझ के, फिर आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने आप ही याद आते रहेंगे। और अगर बीच में कुछ आपका मिस हो जाता है तो आप उस पॉइंट को छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए। कई बच्चे क्या होते हैं कि कुछ करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे तो क्या, आप तो टीचर ही बनने वाले हो, और कुछ तो टीचर हैं ही। ठीक है, कुछ तो फ्यूचर में टीचर हैं ही। और तो आपको क्या करना है, अगर आप कहीं पे भूल भी जाते हो तो उसको आप रोक के फिर आपको दूसरा स्टेप, यानी कि अपना नेक्स्ट स्टार्ट कर देना, वहीं पर रुके रहना नहीं है। और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प आपकी वीडियो ही करेगी। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि आपको वीडियो बनानी चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं ले रहे हो, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट ले लेने चाहिए, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन सबकी सिचुएशन सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती। जो मॉक टेस्ट नहीं ले पा रहे टाइम की वजह से या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो वो अपनी वीडियोस बना के या फिर मिरर के सामने रखकर अपनी वीडियोस बनाइए, उसको देखिए, और फिर देखिए कि आपका दिन प दिन कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ही हम हमेशा, जो भी कमेंट आता है, जो भी हमें ये लगता है कि भाई हाँ
इसके ऊपर बच्चों का रिप्लाई देना चाहिए। तो हम वीडियो के थ्रू, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कॉन्फिडेंस 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 ऐसे ही नहीं आता। कॉन्फिडेंस को आपको उसको बिल्ड करने के लिए कुछ करना होगा, ठीक है। अब ये जो भी यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं या फिर कुछ भी है, उनको क्या ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ गया? आप उनकी जो फर्स्ट वीडियो और उसके बाद जो अब देख रहे हैं आप वीडियो देखना, उनमें दिन रात का अंतर मिलेगा, ठीक है। सेम टॉपिक को जो हमने पहले पढ़ाया था और अब पढ़ा रहे हैं, उसमें देखना आप कितना फर्क आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसे ही नहीं कहा जाता, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी बार कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम पीरियड तो आपके पास बचा नहीं है। जैसा कि लग रहा है भाई इंटरव्यू जल्द ही कि रिजल्ट्स के जल्द ही 10-15 दिन के बाद आपकी इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। तो जिनका स्कोर अच्छा है, स्कोर अच्छा किनका है, उसके लिए हमने कट ऑफ डाल दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है, और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई 100% नहीं होता, ठीक है। इसमें हम है या कोई है, कोई नहीं होता। कई बच्चे कमेंट आए हुए थे कि मैम आप क्या गवर्नमेंट जॉब करती हो? अरे गवर्नमेंट जॉब करती तो फिर अपनी गवर्नमेंट जॉब आपको वहाँ पे वीडियो बना के दी थी। नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करती हूँ, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आपकी हेल्प की जाए। और उसके साथ साथ देखो मेरा पर्सनल मोटिव भी है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, मुझे भी नॉलेज मिलती है, और हमें जहाँ से भी जो भी कुछ सीखने को मिलता है वहाँ से सीख लेना चाहिए, ठीक है। हर एक काम जो भी आप करते हो, जब तक आप उसको नहीं करोगे आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन करने के बाद वो आपको आसान लगने लग जाएगा। अब जैसे हमने वीडियो डाली, पहले हम क्या करते थे, स्टैंड का यूज करते थे, लेकिन अब हमने क्या कर रखा है, अपनी कुछ थोड़ा सा बुक्स का स्टैंड बना रखा और वहीं पे रख रखा, क्योंकि वो टूट गया था। और उसके सामने भी हम इतना अच्छी तरह से नहीं बोल पा रहे थे जितना अच्छी तरह से अब हम बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बंदा अगर दिल में इच्छा है तो वो कुछ भी कर सकता है, हमारा तो कहना यही है। क्योंकि इतनी ठोकरें खाने के बाद भी अगर आदमी को अकल नहीं आती तो उसको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अगर आपके स्कोर इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो आप इंटरव्यू पर अपना 100% फोकस कीजिए, बाकी आपके जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, ये मान के चलिएगा। और एक जो IAS सर है, शायद दिव्या कीर्ति है या पता नहीं, मुझे नाम थोड़ा सा रिमाइंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन उनकी मैं वीडियो बहुत बार देखती हूँ क्योंकि वो मोटिवेशनल वीडियोस भी डालते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा था, और ये बात मैंने पहले भी एक बार कही थी, कि अगर इंटरव्यूअर ये चाहता है कि आप उस क्वेश्चन का जवाब दो तो वो आपके मामा का नाम पूछेगा। लेकिन अगर इंटरव्यूअर के मन में ही ये है कि आप जवाब ना दे पाओ तो वो आपके मामा के मामा का नाम पूछेगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा होगा, सिर्फ आपके हाथ में है मेहनत करनी, और जिसमें आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप देना चाहते हो कोई सजेशन तो छोटी बहन समझ के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाएगा। देखो कमेंट हम हर किसी के पढ़ते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि अब टाइम ऐसा चल रहा है भाई, हम भी तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ पीएचडी भी कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, उसको भी संभालना, तो उसमें से 10-15 मिनट ही मुश्किल से निकल पाती हैं। और जो इम्पोर्टेंट कमेंट होते हैं उनका हम जवाब भी देते हैं, लेकिन अगर नहीं दे पाते हैं तो उसके लिए सॉरी। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि ये ही हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करता है। जैसे आपके लिए हमारी वीडियो मोटिवेशनल का काम करती है, वैसे ही आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशनल का काम करते हैं।